क्वेश्चन पेपर लीक आउट हो जाना, छात्रों नौजवानों के यहाँ पे भविष्यों के ऊपर खिलवाड़ करना, क्या समझ के रखी है हेमंत सरकार। जिस छात्रों ने कहा है हेमंत है तो हिम्मत है, वही 2024 के चुनाव में वही छात्र और नौजवान कहने जा रहे हैं झारखंड के चुनाव में कि हेमंत है तो दिक्कत है। तो जेएसएससी और जेपीएससी का जो कार्यालय है ये पूरा तरह भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। वहाँ जो पैसे कलेक्शन होते हैं, देख रहे हो कि आप 22 तारीख का एग्जाम हुआ, उसका सारा एविडेंस पूरा लड़का लोग इंटरनेट में लेके घूम रहा है, उसका आंसर शीट लेके घूम रहा है, उसका क्वेश्चन पेपर लेके घूम रहा है। जैसे जेएसएससी कार्यालय में हमारे पार्टी के लोग गए, छात्र लोग भी गए, वहाँ एविडेंस दे रहे हैं। तो सरकार कह रही है जांच करेंगे। अरे जांच क्या करना है यार, जब हमारे स्टूडेंट हमारे छात्र एविडेंस दे रहे हैं, मोबाइल में सारा चीज लिख हुआ पेपर का आंसर शीट है, तो फिर जांच की बात है, उसको रद्द करो ना। ये मोराबादी में शपथ ग्रहण होगा टाइगर जयराम महतो को, देख लीजिएगा, पक्का गारंटी के साथ। जयराम महतो शपथ ले रहे हैं इस बार, एकदम ले रहे हैं। और हम इतना बड़ा आंदोलन हुआ जेएसएससी जेल को लेकर के, छात्र आंदोलन किए, लेकिन जो आपके जो सुप्रीमो जयराम महतो जी वो नजर नहीं आए। आप क्या बात कर रहे हैं। आज पिछले 3 साल से जेएलकेएम जेबीकेएसएस टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में हम लोग विधानसभा का घेराव किए, पूरे राज्य में चक्का जाम किए, हम लोग पूरे एक रैलियों में, अपने सभाओं में, अपने लोगों के पास में सवाल उठा रहे हैं, लोगों से सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन आप तो सदन के अंदर बैठते हो, आप तो विपक्ष में हो, भाजपा वाले लोग, बड़का झूठा पार्टी वाला लोग, आप लोग क्यों नहीं लड़ते हो सदन में। 2024 में तैयार रहिए, एक 81 विधानसभा के सीट हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारे विधायक को जिताइए और टाइगर को मुख्यमंत्री बनाइए। कितना सीट निकलेगा, कितना सीट निकलेगा, हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। रघुवर दास जब थे तो 1985 ला करके बंटाधार किए झारखंड को, आप जो है 60-40 ला करके आप बंटाधार कर रहे हो। 5 साल में तो आप नियोजन नीति नहीं बना पाए हैं। वही नियोजन नीति रघुवर दास का आप कॉपी कर रहे हैं, और बाहरियों को आप यहाँ पे नौकरी दे रहे हैं, और वो भी दे रहे हैं तो झारखंड के 2-4 आदमी की बहाली हो तो किसका बहाली होता है। जकर मुड़ा में तेल होकर तेल लागू हो, जरा पास कच्चा हो 25-30 लाख रुपए वह नौकरी करो। जोहार, नमस्कार, मैं शांत कुमार, आप देख रहे हैं SST24 झारखंड। अभी इन दिनों बता दें कि झारखंड में लगातार जेएसएससी जेल को लेकर के तमाम छात्र लोग झारखंड के कई जिला में आंदोलन कर रहे हैं। बता दें कि रांची में भी पूरे जिले के लोग गए थे वहां पर आंदोलन किए जेएसएससी कार्यालय के पास। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए जेएलकेएम के प्रवक्ता रविशंकर यादव जी, इनसे कुछ बातचीत करेंगे। उससे पहले दादा जोहार। सबसे पहले आपको भी खतियानी जोहार, और अपने खतियानी माटी पुत्रों पुत्रियों को कहते हैं कि आपके चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ये जेएसएससी सीजीएल को लेकर के आप क्या कहेंगे। लगातार देख सकते हैं कि लगातार छात्र आंदोलन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, बता रहे हैं कि उन लोगों के पास एविडेंस भी है। तो आपके पार्टी के भी लोग गए थे, लेकिन आपका क्या विचार है इस पे। देखिए, जब से ये सरकार आई है, क्वेश्चन पेपर लीक आउट के मामले में ये सरकार महारत हासिल कर ली है। ये केवल जेपीएससी और जेएसएससी का ही मामला नहीं है। आप पूरे झारखंड में जब 2019 के बाद सरकार बना है हेमंत सरकार, जब से ये सरकार बनी है तब से जिस भी विभाग का एग्ज़ाम हुआ है, सारे एग्ज़ाम जो है सो हमारे झारखंडी सपूत जो है, हमारे खतियानी बेटा फार्म पे फार्म भर रहे हैं। और जब एग्ज़ाम दे के आते हैं, एग्ज़ाम देने जाते हैं, उसके 2 दिन पहले क्वेश्चन पेपर लीक आउट हो जाता है। हम यही कहना चाहेंगे कि ये सरकार मुख्यमंत्री के गाल पर तमाचा है कि आप कैसी सरकार चला रहे हैं, कैसे आपके अधिकारी हैं, क्या आपका चाबुक और अधिकारियों के पीठ पे नहीं चल रहा है। आखिर क्वेश्चन पेपर लीक आउट हो जाना, छात्रों नौजवानों के यहाँ पे भविष्यों के ऊपर खिलवाड़ करना, क्या समझ के रखी है हेमंत सरकार। जिस छात्रों ने कहा है हेमंत है तो हिम्मत है, वही 2024 के चुनाव में वही छात्र और नौजवान कहने जा रहे हैं झारखंड के चुनाव में कि हेमंत है तो दिक्कत है। तो ये इंटरनेट बंद होने से क्या कुछ फायदा नजर आया। इंटरनेट क्यों बंद किया गया था, ताकि किसी तरीके का कोई पेपर लीक का मामला ना आवे, ना कहीं पेपर अगर लीक भी होता है तो कहीं जाए नहीं। लेकिन ये मामला तो आ ही गया। देखिए, इंटरनेट बंद कर देना, सरकार अपनी नाकामियों को छुपा रही है। इंटरनेट अभी देख रहे हैं आप, सोशल मीडिया का युग है, इंटरनेट का ज़माना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है। अभी हमारे स्टूडेंट छात्र छात्राएं अधिकतर ऑनलाइन क्लासेस करती हैं, यूट्यूब के माध्यम से, बहुत सारा पोर्टल के माध्यम से। और उस दौरान में आप इंटरनेट बंद कर दे रहे हैं। एक चाय बेचने वाला से लेकर के कार चलाने वाला तक नेट को यूज़ करता है। आप सोशल मीडिया में हम लोग रात दिन बने रहते हैं, लोगों का समाचार आदान प्रदान होता है। पहले लोग चिट्ठी लिखते थे तो 8 दिन में चिट्ठी जाता था, अब एक बार व्हाट्सअप में मैसेज टाइप करेंगे, जैसे बटन दबाएंगे, खट आपके सेकंडों 1 सेकंड में पहुंच जाता है। सरकार जो है अपनी नाकामियां छुपा रही है। अब यूपीएससी के एग्जाम भारत सरकार में होता है, तो क्या पूरे देश में इंटरनेट बंद कर दिया जाए। ये सरकार जो है, मैं पहले भी बोला और मैं बार बार बोल रहा हूं कि सरकार अपनी नाकामियों को इसलिए छुपा रही है
क्योंकि सरकार में पोस्टिंग, ट्रांसफर पोस्टिंग का बहुत बड़ा गोरख धंधा चल रहा है। सरकार खुद अधिकारियों से पैसा लेती है। तो जो अधिकारी पैसा दे करके चाहे जेपीएससी या जेएसएससी का चेयरमैन बनेगा, जो आईएएस और आईपीएस का ट्रांसफर पोस्टिंग करा के करोड़ों रुपए का खेल करेगा, जो आईएएस और आईपीएस बनकर डीसी और एसपी बनेगा, थानेदार पैसा देके 30 लाख 25 लाख में बनेगा, सीओ बीडीओ देके बनेगा, डीटीओ बनेगा, एमबीआई बनेगा, और पैसा का कलेक्शन सरकार खुद करती है। अब बताइए वो अधिकारी ईमानदार कैसे होगा? तो जेएसएससी और जेपीएससी का जो कार्यालय है, ये पूरा तरह भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। वहां जो पैसे कलेक्शन होते हैं, देख रहे हो कि आप 22 तारीख का एग्जाम हुआ, उसका सारा एविडेंस पूरा लड़का लोग इंटरनेट में लेके घूम रहा है, उसका आंसर शीट लेके घूम रहा है, उसका क्वेश्चन पेपर लेके घूम रहा है। जैसे जेएसएससी कार्यालय में हमारे पार्टी के लोग गए, छात्र लोग भी गए, वहां एविडेंस दे रहे हैं। तो सरकार कह रही है जांच करेंगे। अरे जांच क्या करना है यार? राज्यपाल महोदय ने भी चिट्ठी लिखा है। राज्यपाल महोदय, गवर्नर साहब झारखंड सरकार, झारखंड राज्य के चीफ मिनिस्टर और सरकार को कहा है कि इसकी जांच कराई जाए। जब हमारे स्टूडेंट, हमारे छात्र एविडेंस दे रहे हैं, मोबाइल में सारा चीज लिख हुआ पेपर का आंसर शीट है, तो फिर जांच की बात है, उसको रद्द करो ना। अब तो आप चंद दिन का मेहमान है, महीना 2 महीना में कोड ऑफ कंडक्ट लगा, फिर आप सीट बिचवा दे रहे हो। रघुवर दास जब थे तो 1985 ला करके बंटाधार किए झारखंड को, आप जो है 60-40 ला करके आप बंटाधार कर रहे हो। 5 साल में तो आप नियोजन नीति नहीं बना पाए हैं। वही नियोजन नीति रघुवर दास का आप कॉपी कर रहे हैं, और बाहरियों को आप यहाँ पे नौकरी दे रहे हैं, और वो भी दे रहे हैं तो झारखंड के 2-4 आदमी की बहाली हो तो किसका बहाली होता है? जकर मुड़ा में तेल होकर तेल लागू हो, जरा पास कच्चा हो 25-30 लाख रुपए वह नौकरी करो हो। तो झारखंड सपूत जो आम मजदूर हैं, यहाँ किसान हैं, छात्र हैं, जो यहाँ की महिलाएं हैं, जिन्होंने अपना पेट काट करके, अपना अचरा से गेट से पैसा खोल करके हजारीबाग, रांची, कोडरमा या बड़े बड़े शहरों में अपने राज्य के छोटे छोटे शहर से, गांव से निकल के पढ़ा रहा है, तो यही सपना दिख रहा है ना कि हम अपने बाल बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो झारखंड नौकरी मिले। लेकिन ये सरकार जो है इतना भ्रष्ट और निकम्मी सरकार है, इतना अकंठ भ्रष्टाचार के अकंठ में डूबी हुई है कि इनसे कि एग्जाम पारदर्शी तरीके से नहीं कराया जा रहा है। आपका कहना मतलब अगर कोई गरीब घर का लड़का, उसके अंदर क्षमता, काबिलियत है, और उसके पास अगर पैसा नहीं है, तो क्या वो नौकरी नहीं ले पाएगा? आज के जो परिवेश चल रहा है, ये सरकार में नहीं ले पाएगा। इसलिए तो हम कह रहे हैं, इसलिए तो झारखंड की आवाम से हम लोग अपील कर रहे हैं। पिछले लगातार 3 साल से टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में हम लोग कह रहे हैं कि आप झारखंड में सत्ता का परिवर्तन करिए, व्यवस्था परिवर्तन हम लोग करेंगे। ये जो जंक लगा हुआ, जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, ट्रांसफर पोस्टिंग का जो खेल खेला जा रहा है लाखों और करोड़ों में, जो अधिकारी ट्रांसफर पोस्टिंग लेके आते हैं तो राजा हरिश्चंद्र तो नहीं बनेंगे, वो तो लूटेंगे ही। वो लुटेरा लोग हैं, मंत्री, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, सारे लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। भारत में इससे पहले कभी ऐसा हुआ है कि एग्जाम के समय इंटरनेट बंद हुआ है? नहीं, इंटरनेट तो बंद नहीं हुआ है, लेकिन क्वेश्चन पेपर लीक की बात करिएगा तो भारत सरकार में जो कहते हैं 56 इंच का सीना वाले, उनका भी नीट का एग्जाम जब करा रहे थे वहां भी लीक हो गया। वहां भी कई छात्र हमारे धरना पर बैठे, आंदोलन किए, प्रोटेस्ट किए, लेकिन निकम्मी सरकार सोची नहीं। इसलिए हम कह रहे हैं कि चुनाव के दौरान में नेता भी दोषी है तो जनता भी दोषी है। जब इलेक्शन होता है तो देखते हैं घर गांव के युवा लोग मुर्गा दारू पे बिक जाते हैं, मोटरसाइकिल में पेट्रोल भराने के नाम पर पैसा लेते हैं, गाड़ी में डीजल भराने के पैसा लेते हैं, रैली में जाने पे पैसा लेते हैं, बूथ खर्चा लेते हैं। अब एक एमपी एमएलए बनने में 5 से 10 करोड़ रुपया लगाता है। अब 10-5 करोड़ रुपया वो बन के एमपी एमएलए बनता है, तो बनने के बाद क्या करेगा? वो ईमानदार बनेगा? वो 5 करोड़ को 50 करोड़ में बदलेगा, और फिर जनता जो है सो 5 साल हाथ मलते रह जाती है और कहती है अरे ना वो ठीक नहीं था, वही ठीक था, अभी उसको हरा देंगे, उसको जिता देंगे। लेकिन नोट के बदौलत वोट ले लिया और 5 साल आपका बर्बाद कर दिया। जिस तरह से हेमंत सरकार ने पिछले 5 साल से जितने भी राज्य में एग्जाम हुए, सारे क्वेश्चन पेपर लीक आउट हुए, सारे सीट बिक गए। हमारे झारखंडी मानुष का बेटा का नौकरी बिहार और यूपी, बंगाल के लोग लूट कर ले गए, और जनता जो है सो आक्रोश नहीं कर रही है, विरोध नहीं कर रही है। आम जनमानस में विरोधाभास चल रहा है, रोड पे चल रहा है, गांव गांव में चर्चाएं चल रहे हैं। लेकिन हम भाजपा से भी सवाल पूछना चाहते हैं, आप विपक्ष के नेता हैं, आप क्या कर रहे हैं? आज पिछले 3 साल से जेएलकेएम, जेबीकेएसएस, टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में हम लोग विधानसभा का घेराव किए, पूरे राज्य में चक्का जाम किए। हम लोग पूरे एक रैलियों में, अपने सभाओं में, अपने लोगों के पास में सवाल उठा रहे हैं, लोगों से सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन आप तो सदन के अंदर बैठते हो, आप तो विपक्ष में हो, भाजपा वाले लोग, बड़का झूठा पार्टी वाला लोग, आप लोग क्यों नहीं लड़ते हो सदन में? आप लोग सदन के साथ साथ सड़क पर क्यों नहीं लड़ते हो? सरकार का पोल क्यों नहीं खोलते हो? क्योंकि भाजपा के भी विधायक, सांसद इसमें मिले हुए हैं, उन लोगों का भी हिस्सेदारी जाती है। इसलिए वो लोग लड़ना नहीं चाहते हैं, अड़ना नहीं चाहते हैं, भिड़ना नहीं चाहते हैं। इस सरकार से, एनडीए और यूपीए की सरकार से यदि कोई 2024 के चुनाव में भिड़ना चाह रही है तो जेबीकेएसएस भिड़ना चाह रही है, जेएलकेएम भिड़ना चाह रही है। झारखंड के मुद्दों पर, छात्रों के मुद्दों पर, नौजवानों के मुद्दों पर, किसानों के मुद्दों पर, यहाँ के महिलाओं के मुद्दों पर हम लोग सरकार में आना चाह रहे हैं और इस सिस्टम को बदलना चाह रहे हैं। इसलिए हमने कहा है, हमने नारा दिया है
कि भाई सत्ता परिवर्तन आप करिए, व्यवस्था परिवर्तन हम लोग करेंगे। आपका कहने का मतलब है जो झारखंड में वर्तमान में जो विपक्ष का जो भूमिका निभा रही है वो जेएलकेएम पार्टी निभा रही है, जेबीकेएसएस जो गठन वो निभा रही है। तो आप कहीं देख लीजिए, आप मीडिया के लोग हैं, आप बताइए कि भाजपा के कोई भी विधायक झारखंड के विधानसभा भवन में इस मामले पे कितना लड़ा। अरे सवाल उठा देना, अरे हम लोग जैसा विधायक रहते तो जाके चौखट पर सूत जाते और कहते जब तक आपका सरकार का चाबुक इन कार्यालयों पर या अधिकारियों पर, डायरेक्टरों पर नहीं चलेगा, वो लोग होटवार जेल में जब तक बंद नहीं रहेंगे, उनके घर के ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा, उसके सारे मुकदमे में वो लोग नहीं फंसेंगे, उनकी संपत्ति जब्त नहीं होगा, तब तक हम लोग द्वारी पर से उठते नहीं। ये चोर चोर मौसेरे भाई हैं, इसलिए चोर चोर एनडीए और यूपीओ के नेताओं को इस 2024 में हम लोग सबक सिखाएंगे। और झारखंड के जितने मुद्दे हैं, सारे मुद्दे, रोजगार का मुद्दा हो, पलायन का मुद्दा हो, विस्थापन का मुद्दा हो, खनन का नीति का मुद्दा हो, डोमिसाइल का मुद्दा हो, नियोजन का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दे पर हमारे टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में हमारे सारे नेतागण, कार्यकर्तागण झारखंड के जन जन और कन कन में ये मुद्दा उठा रहे हैं कि इस बार झारखंड 24 साल का हो गया, झारखंड भी जवान हो गया, अब जवानी के दहलीज पर झारखंड आया है, तो यहाँ के भी नौजवानों जागो और उखाड़ के फेंको भाजपा और जेएमएम की सरकारों को, नहीं तो फिर ठगे जाओगे, फिर तुम्हारी सीटें बिकेगी, फिर बाहरी लोग तुम्हारे यहाँ के फैक्ट्रियों में आक्रमण करेंगे, तुम्हारे माइंस लूटे जाएंगे, खनिज संपदा लूटे जाएंगे। इसलिए हमने जनता से कहा है कि 2024 में तैयार रहिए, एक 81 विधानसभा की सीट हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हमारे विधायक को जिताइए और टाइगर को मुख्यमंत्री बनाइए। कितना सीट निकलेगा? कितना सीट निकलेगा? हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। आप तो जान रहे हैं कि भारत निर्वाचन आयोग का पार्टी से हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया, जेएलकेएम झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, हमें सिंबल भी अलॉट हो गया कैंची छाप, और ऐसा कैंची छाप हुआ है कि सबका तो पत्ता काटना है, अभी एकदम काट देंगे पत्ता, इन लोग को भगाएंगे यहाँ से। खाली पत्ते काटिएगा, जितबो कीजिएगा। अरे पत्ता काटने मतलब पत्ता काट देंगे, हम लोग हरा के भगा देंगे, जीतेंगे ना भाई, जीतेंगे, सरकार बनाएंगे। आ जाइए, मोराबादी में शपथ ग्रहण होगा टाइगर जयराम महतो को, देख लीजिएगा, पक्का गारंटी के साथ। जयराम महतो शपथ ले रहे हैं इस बार? एकदम ले रहे हैं, और हम लोग एक बार जान लीजिए इसलिए ले रहे हैं शपथ कि यहाँ के छात्र, मैं बोला यहाँ की झारखंड के एक जन जन भ्रष्टाचार से ग्रसित है, यहाँ के नौजवान, यहाँ के जो छात्र हैं, क्वेश्चन पेपर लीकआउट जो मामला, सीटें जो बिक रही है, फार्म पे फार्म भर रहा है, फार्म पे फार्म भर रहा है, एज पार हो रहा है, माँ बहन पेट काट के उसका बाप मजदूरी करके उसको पढ़ा रहा है, और बेटा बेरोजगार घूम रहा है, और बाहर में मुंबई दिल्ली में जाके तेलंगाना में 5,000 10,000 के लिए नौकरी लिए भटकता है, दूसरे राज्य के लोग यहाँ पर नौकरी करने आ रहा है। हमको एक बात बताइए, जैसे जेएसएससी का भी सीजीएल का क्वेश्चन बहाली हो जाता है, या टीचर की बहाली हुआ, या दरोगा की बहाली हुआ, जो लोग पैसा दे करके झारखंड में नौकरी पा रहे हैं, 30 लाख 40 लाख रुपया दे करके नौकरी पा रहे हैं, अब बताइए वो ईमानदार अफसर बनेगा? वो कभी नहीं बनेगा। वो खुद जानेगा कि भ्रष्टाचार के सरकार में हम भ्रष्ट पैसा देकर के आए 30 लाख 40 लाख, वो 30-40 करोड़ रुपया अपने जीवन में बैठने का काम करेगा, लूटने का काम करेगा। तो हम झारखंड को कहाँ ले जा रहे हैं? झारखंड के युवाओं को कहाँ ले जा रहे हैं? झारखंडी मानुष के प्रति दोहन होगा, शोषण होगा। ये हम लोग कह रहे थे कि ये आदिवासी, हमारे मूलवासी झारखंड का खतियान का बेटा मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन ये खतियान के जो बेटा मुख्यमंत्री बने हैं तो केवल परिवारवाद पे बने हैं। लुटेरी सरकार है ये केवल अपने ही भाई भतीजा कन्याए भौजाए सबको एमपी एमएलए बनाने में लगे हुए हैं और अपने लूटने में लगे हुए हैं। झारखंडी जनमानुस के बारे में ये सोचते नहीं है, झारखंडियों को छात्रों के बारे में सोचते नहीं है, किसानों के बारे में नहीं सोचते हैं, केवल ये लोगों को ठग रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। इसलिए 2024 में हम लोग उखाड़ के फेंकेंगे सरकार को। लेकिन इतना बड़ा आंदोलन हुआ जैसे सीजीएल को लेकर के छात्र आंदोलन किए, लेकिन जो आपके जो सुप्रीमो जयराम महतो जी वो नजर नहीं आए। आप क्या बात कर रहे हैं? टाइगर जयराम महतो का आप देखिए, उनका यूट्यूब में और सोशल मीडिया में लगातार रोज 3 से 4 जनसभा कर रहे हैं और अपनी जनसभा में अपनी सवाल उठा रहे हैं। ये सवाल तो आपको भाजपा के लोगों से पूछना चाहिए। कार्यालय गए थे वहाँ पे, कहाँ घेराव को लेकर? हमारे कार्यकर्ता गए। मैं आपको पहले बता रहा हूं कि जयराम महतो हमारे चेहरा है और वो पूरे राज्य में प्रतिदिन उनका जनसभा चल रहा है। हमारे पार्टी के लोग विरोध कर रहे हैं। जयराम महतो ना एमपी ना एमएलए है। हम जनता की मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। जो सवाल आपने जयराम महतो पर पूछा, कभी कोई भाजपा का विधायक और सांसद से इंटरव्यू लेके देखिए, पूछिए उनसे कि आपने सदन में क्यों नहीं लड़ा, आपने सदन से लेकर सड़क तक क्यों नहीं लड़ा। सवाल तो उसको करना चाहिए, उनसे करना चाहिए, क्योंकि वो विपक्ष में बैठे हुए हैं। विपक्ष के नेता अमर बाहुरी हैं, बाबूलाल मरांडी जो कुतुब मीनार से कूदने वाले हैं, क्यों नहीं जवाब देते हैं इस पर? सड़क पे तो उतरते नहीं है, क्योंकि अभी देख रहे हैं बरकट्टा विधानसभा में हेलीकॉप्टर उतरा, बरही में भी हेलीकॉप्टर उतरा, कोडरमा में हेलीकॉप्टर उतरा, बोकारो में भी हेलीकॉप्टर उतरा, लेकिन खाली हेलीकॉप्टर में उतर रहा है और नेता मंच पे जाते हैं, सामने का कुर्सी पूरा खाली रहता है। इन लोग लाजे सर में सामने का वीडियो नहीं डालते हैं, क्योंकि लोग जनता का विश्वास इन लोग खो चुके हैं। झारखंड को यदि को सबसे ज्यादा बर्बाद किया है तो भाजपा है। 24 साल में 17 साल भाजपा राज किया। 1985 रघुवर दास के शासनकाल में लाने वाला डोमिसाइल नियोजन यही है।
यही भाजपा है। यही भाजपा झारखंड को ज्यादा बर्बाद किया है। ज्यादा हमारा जो माइंस मिनरल्स है, बालू का टेंडर करवाता है राजस्थान बिहार की कंपनियों के साथ में, क्यों नहीं करवाता है यहाँ पर लोकल लोगों को, क्यों नहीं देता है काम? जितने भी प्लांटें हैं, जितने भी यहाँ सीसीएल, ईसीएल, बीसीसीएल चल रहे हैं, जितने भी खनिज संपदा है, सब बाहरियों पे भाजपा कब्जा करवा रही है। तो हम लोग कह रहे हैं कि ये सवाल कभी भाजपा के विधायक और सांसद और मंत्री लोग से भी पूछिए, देखिए उनका पसीना उतर जाएगा, जवाब नहीं दे पाएंगे जैसे आप पूछते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे जेएलकेम के प्रवक्ता रविशंकर यादव जी। खास बातचीत करना है तो जैसे सीजीएल को लेकर के जिस तरीके से छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं और कल जेएसएससी कार्यालय के पास भी गए थे और बहुत सारे एविडेंस दिए हैं, लेकिन देखिए क्या वहाँ से निर्णय निकलता है। और ये मेरा प्रयास कैसा लगा जरूर बताइएगा। मैं शान कुमार, SH24 से। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड। जय झारखंड।